गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज एक्सरसाइज 1.2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ आज सॉल्व करेंगे, हम लोग सीखेंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट बन भी गया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा में अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव पर बहुत बड़ा कंसेप्ट बने स्टूडेंट के बीच। तो इसी को हम स्टार्ट करेंगे। आज 9 क्वेश्चन लेके आए हैं आज, और बिल्कुल ये परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं। अगर हम सही तरीक़ा से कंसेप्ट के साथ सीख लेते हैं तो इसके आधार पर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो इजी वे में सॉल्व हो जाता है। इसीलिए कंसेप्ट ज़रूरी है, कंसेप्ट में पावर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ यदि एलसीएम, देखिए पहले ये इसमें दिया हुआ क्या है, यदि एलसीएम 26,91 का दे दिया 182, तो एचसीएफ इसी संख्या का 26 और 91 का क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक होगा वह दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसमें क्या दे दिया, दो संख्या मान लेते हैं 26 91 है, और इसका एचसीएफ निकालना है हमको। दिया हुआ है, क्या दे दिया, एलसीएम दे दिया है। तो क्या हो जाएगा, ये हमको निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला निकल जाएगा A/B/LCM आ जाएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ए बी संख्या क्या है, 26 91, तो लिख देते हैं 26 गुना 91। अब बाई एलसीएम हमको दिया हुआ है कितना, 182। कितना दिया हुआ है, 182। ठीक है, 182 दिया हुआ है। तो अब काट लेते हैं। देखिए काटते हैं, 13 से काटे, 13 दूना 26, 13 का 13, 13 चौका 52। फिर देखिए 2 से कटेगा तो 2 सत्ते 14। फिर काटिए 7 से, काटिए 7 से, 7 इकाई 7, 2 बचा, 2 पर 1 21, 7 21, यानी 13 आया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये सही हो गया, ए। बिल्कुल आसान है। फिर देखिए दो संख्याओं 100 और 190 के महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल। देखिए दो संख्या दे दिया, ये संख्या दे दिया, देखिए इसी पर आ जाएगा। ये संख्या दे दिया है 100 और 90 दे दिया संख्या, तो महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल। देखिए महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल है। तो इसको क्या करना है, इसको गुना कर देना है। 100 को 190 से गुना कर देना है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका सही हुआ। फर्स्ट वाला में सही कितना हुआ, फर्स्ट वाला में सही हुआ आपका ए, सेकेंड वाला में सही हुआ डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 1200। दो संख्या मान लिया ए बी संख्या, दो संख्या का गुणनफल 1200। इसी सूत्र पर बैठ के, इसी सूत्र पर लगा के बन जाएगा गुणनफल 1200। और महत्तम समावर्तक दे दिया आपको 12। दो संख्याओं का गुणनफल 1200 और महत्तम समावर्तक 15, तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे ना, तो दो संख्या का गुणनफल आपको 1200 दे दिया, इधर 1200 दे दिए। और हमको इसमें देखिए महत्तम समावर्तक 15 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, लघुत्तम समावर्तक निकालना है तो 15 से भाग दे देंगे। तो क्या 15 8 20 80, 120 यानी 80 आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो गया। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें दिया कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। तो यौगिक संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं। यौगिक संख्या का क्या भाज्य संख्या भी बोलते हैं, संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन में हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में, जिस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो
वह यौगिक संख्या होगा। तो इसमें देखते हैं कि 11 है तो 1 से भाग लगेगा और 11 से लगेगा, बाकी से नहीं लग पाएगा, तो यौगिक संख्या में नहीं होगा। इसको देखिए, इसको देखते हैं 31 को देखते हैं, 1 से लगेगा और 31 से ही लगेगा। फिर देखिए 41 को देखते हैं तो 1 से लगेगा और 41 से लगेगा, यानी इसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, ए के, सी के और डी के। अब चेक करते हैं बी को, चेक करते हैं तो बी को देखते हैं तो 1 से भी लगेगा, 7 से भी लगेगा और 21 से भी लगेगा, यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। तो इसी के लिए क्या हो गया, यौगिक संख्या। ये ऑप्शन नंबर, ये आपका बी ऑप्शन नंबर सही हुआ। ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की परिभाषा हम जानते हैं कि जिस संख्या के केवल एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगे वो अभाज्य संख्या होता है, उसको हम प्राइम नंबर के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। तो देखते हैं इसमें 33 को लीजिए, तो प्राइम नंबर क्या खोजना है, प्राइम नंबर खोजना है, इसमें अभाज्य संख्या खोजना है। तो अभाज्य संख्या इसमें क्या कौन सा आएगा, देखिए 33 को लेते हैं तो 1 से लगेगा, 11 से लगेगा, 33 से लगेगा तो छट गया। ये 1 से लगेगा, 13 से लगेगा, 39 से लगेगा, ये भी छट गया। ये 1 से लगेगा, 19 से लगेगा और 38 से लग गया, 2 से भी लग जाएगा, ये भी छट गया। और इसमें देखते हैं केवल 1 से लगेगा और 31 से ही लगेगा, यानी 2 ही गुणनखंड है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो गया। ऐसे करके बनाना है। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आसान है, ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देने की जरूरत है केवल। फिर देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य होने के लिए उसका HCF 1 होना है। HCF मैंने इस पर कोई इसको खंड करेंगे तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा ही नहीं, और नहीं आने का, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आने का अर्थ है कम से कम 1 आना चाहिए। तो अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है। इसमें देखते हैं कि 14, 7 दूना 14 और 7 पचे 35 से कट रहा है। इसको देखिए 13 का 13 चौका 52 भी कट रहा है, 21 चौका 84 ये भी कट रहा है, यानी अदर संख्या से कट रहा है। इसका मतलब गुणनफल इसके अलावे भी, 1 के अलावे भी है, तो ये संख्या छट गया। लेकिन इस संख्या को देखते हैं 18, 25 को, तो कोई संख्या से कट नहीं रहा है, यानी इसका HCF 1 आएगा। तो इस प्रकार से ये इसका सही हो गया। फिर देखिए 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 25 और लघुत्तम समावर्तक 50। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, बस यही दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों संख्या के गुणनफल को कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। यही नहीं पूछता दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के गुणनफल ही दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा सही, इसको गुना कर देंगे, 25 25 सवा सौ पर 1 शून्य आ जाएगा, 1250 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ये सही हो गया, ए। फिर देखिए इसमें देखिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य का भी HCF कितना होना चाहिए, जो यहाँ पर बताया गया। फिर इसमें देखिए ये भी कट रहा, 5 दिया 15, 5 चौका 20, 13 चौका 52, 21 चौक 84, और लेकिन 9 और 16 एक संख्या से कोई अदर संख्या से कट नहीं सकता है। वैसे भी केवल HCF निकाल के देख लेते हैं इसको, अगर HCF निकाला जाए तो इसका HCF 1 आएगा। करके देखते हैं, चेक करते देखते हैं। देखिए 16 रखेंगे, 16 हो गया, 9 को रखेंगे, 9 1 9, 9 1 10 7 आया। अब क्या 9 आया, 1 से लगाएंगे भाग तो 7 आ जाएगा, 2 आया, फिर कितना से लगेंगे 7 रखेंगे तो 2 3 6 आया, 1 आया, फिर इसको 1 2 लाएंगे तो 1 दूना 2 कट गया, यानी HCF निकला 1। तो इस प्रकार से हम 9 और 16 को हम, ये आपका आंसर सही रहा। 8 नंबर का क्वेश्चन कौन सही रहा, ये सही रहा। फिर देखते हैं 2 संख्याओं का 2 धन पूर्णांक A और B के लिए महत्तम समावर्तक गुने लघुत्तम समावर्तक बट्टा AB बराबर है। बस इसी पर सेट हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा इसी फॉर्मूला पर। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर A सही हुआ। इस प्रकार से ये इस चैप्टर का प्रश्नावली 1.2 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को 9 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। प्रैक्टिस करें, इसी पर आधारित जो और बुक से मिलता है उसको देखें, समझें। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।